हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एक और ओसीडी केस के बारे में। ये लड़की है जिसको HOCD हो गया और इसको ये डाउट्स आते हैं कि वो लेस्बियन है। तो समझेंगे इस केस को कि इसको इस तरीके के डाउट्स कैसे डेवलप हुए और किस तरीके से ये बाहर आई। ये लड़की जब छोटी थी 4-5 साल की, तब से इसकी मदर ने भी जॉब करना स्टार्ट कर दिया। अब इसके फादर तो पहले ही बहुत बिजी रहते थे और मदर ने भी जॉब करना स्टार्ट कर दिया। सिबलिंग कोई था नहीं। अब ये बच्ची अकेली रहती थी घर में। कभी घर में दादी के साथ रहती थी, कभी मेड्स के ऊपर ही रहती थी जब दादी भी अवेलेबल नहीं होती थी। और इस तरीके से ये बच्ची बहुत अकेलापन फील करती थी, क्योंकि मदर और फादर दोनों ही सुबह निकल कर शाम को आते थे। बच्चे से दिन में एक आध बार कॉल हुई तो हुई, नहीं तो नहीं। और शाम को वो लोग भी इतना थके हुए रहते थे अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी होकर। बच्चा बिल्कुल निगलेक्ट हो रहा था और इसने बहुत निगलेक्टेड फील किया। तो घर में जो मेड रहती थी, अब मेड के सहारे ही इस बच्चे का जीवन मैक्सिमम टाइम चल रहा था, क्योंकि जो दादी थी वो भी कभी अपनी किटियों में बिज़ी रहती थी। थोड़ा एक्टिव टाइप की, मॉडर्न टाइप की दादी थी। तो उनको यही था कि अपने सोशल ग्रुप्स वगैरह ये सब चीज़ें, ऐसा उनको मूवमेंट बहुत रहता था उनका। तो अब घर में बच्चे को ना दादी का प्यार मिल रहा, ना माँ का, ना पिता का, किसी का प्यार नहीं मिल रहा। सही तरीके से कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो बच्चे की दुनिया जो उसको परवरिश दे रहा है, भले ही वो नौकर क्यों ना हो, वही बन जाएगा। क्या उसके जो फ्रेंड्स हैं वही बन जाएंगे। तो क्या हुआ, जो घर में मेड रहती थी उस बच्ची का अटैचमेंट अपनी मेड की तरफ बढ़ने लगा। अब वो जो मेड थी, अब वो 17 साल की थी, यानी कि यंग लड़की। अब आप मेड है, 17 साल की यंग लड़की है, तो उस एज में कुछ खुराफात उसके दिमाग में चली। उसके दिमाग में कुछ उसकी सेक्सुअल जो अर्जेस थी वो इतनी हावी हो गई, उसने उस बच्चे के साथ गलत हरकतें करना शुरू कर दिया। अब वो बच्ची लड़की थी, लेकिन और वो मेड भी लड़की थी। उसने उसके साथ गलत हरकतें करना शुरू कर दिया। उसको नहलाए तो उसके बॉडी पार्ट्स को इस तरीके से टच करना बच्चे को थोड़ा अनयूजुअल भी लग रहा था, लेकिन फिर उसे प्यार से बहला लेना, उसको बोलना ये अच्छा है, इस तरीके से उसको बहकाना शुरू कर दिया। और उसका इस तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल करते रहे, क्योंकि पेरेंट्स ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि एक फ़ीमेल ऐसे, मतलब मेड के पास हमने अपनी बच्ची को छोड़ रखा है, तो हमारे घर में ही कुछ ऐसा हो रहा है हमारी बच्ची के साथ। अब क्योंकि बच्ची और किसी से इतना इमोशनली कनेक्टेड ही नहीं थी, तो वो कभी अपने पेरेंट्स को इस तरीके की बातें उसने शेयर नहीं करी। उसको कभी इतना वो कंफर्ट नहीं आया, ना ही उसने मेड ने ऐसा उसके साथ कुछ वो किया मिसहैंडलिंग कि वो बच्ची अपने पेरेंट्स से कुछ इस तरीके का कंप्लेंट करती। रेदर उस मेड ने बहुत चालाकी से ये उस बच्ची को कन्विंस कर लिया कि इस तरीके के जो टच वो उसको देती है वो टच उसको अच्छे हैं। और धीरे 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 बच्चे को इस तरीके की उसने आदत डाली। तो उसका अट्रैक्शन एक फ़ीमेल, क्योंकि उसका जो सेक्सुअल टच की स्टार्ट हुई वो क्या हुआ, वो हुआ उसका फीमेल से। अब एक छोटे एज के बच्चे को इस तरीके के बैड टच मिल रहे हैं एक फ़ीमेल से, घर की मेड से, और अक्सर रोज़ ही मिल रहे हैं। और बच्चा धीरे 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 उसके क्लोज, क्योंकि वो उसको खाना भी खिला रही है, उसको सुला भी रही है, उसके साथ टाइम भी स्पेंड कर रही है, मतलब उसको खुश भी रख रही है। ऐसा नहीं कि उस बच्ची को टॉर्चर कर रही थी। तो उसको जो है ना वो प्यार से भी रखती थी, लेकिन उसके साथ इस तरीके की हरकतें करती थी। तो बच्ची का जो एक सेक्सुअल टच का जो इंट्रोडक्शन हुआ वो एक फ़ीमेल के ज़रिए हुआ। तो एक तो यहाँ से इस तरीके से उसको धीरे 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 क्लोजनेस मेड की तरफ बढ़ती जा रही थी। पेरेंट्स यही सोच रहे थे कि अच्छा सारा दिन रहती है, क्योंकि परमानेंट मेड वैसे थी, तो सारा दिन रहती है तो अच्छी बात है कि जितना मेड के साथ घुलेगी मिलेगी उतना अच्छा है। अब जब वो 10-11 साल की हो गई थी लड़की, तब भी वो मेड के प्रति और ज़्यादा क्लोज, इस तरीके से घंटों घंटों तक, संडे भी होता था तो घंटों घंटों तक अंदर कमरे में कि कुछ खेल रहे हैं हम, ये है। माँ बाप भी अपने अपने काम में बिज़ी रहते थे, कभी ध्यान ही नहीं दिया इस तरीके से कि बच्चा संडे के दिन भी उनके पास नहीं आ रही है बिटिया उनकी, और इस तरीके से वो है। तो वो अपने अपने उसमें बिज़ी रहते थे। तो वो बच्ची जो है ना और मेड के इस तरीके से क्लोज, और धीरे धीरे उनकी सेक्शुअल एक्टिविटीज़ बढ़ने लग गई। अब घर में एक मेड रहती है, मतलब इस तरीके का एक्सपोजर हर समय अवेलेबल है आपका। वो धीरे 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 उसकी तरफ क्लोजनेस बढ़ती गई, तो उसका दिमाग कभी बॉयज़ की तरफ इस तरीके से गया ही नहीं।
स्कूल में भी वो जाती थी तो उसके जो ऑपोजिट जेंडर के वो थे, तो तब शुरुआत में उसको इतना कुछ फील नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे उसकी और एज बढ़ी, वो 12-13 साल की हुई, उसके पीरियड स्टार्ट हुए, उसके अंदर चेंजेस आने लग गए, तो वो नोटिस करती थी कि उसको थोड़ा बॉयज़ से भी बात करना नॉर्मल लगता था। कभी हेजिटेंट होती थी तो कभी नॉर्मल फील करती थी। लेकिन जो उसकी फीडिंग घर में ही मेड के थ्रू चल रही थी, या जो जिस तरीके का उसको घर में ट्रीटमेंट मिल रहा था, वो टच मिल रहा था, उससे उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट, एक कन्फ्यूजन डेवलप होने लगा। क्योंकि जब वो अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ होती थी, कोई लड़का उससे बात करता था, या ऐसे बच्चे जैसे बात करते करते कभी टच कर लेते हैं, तो उसको कुछ बहुत ही अलग सी फीलिंग आती थी। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने लगी। और सलाह भी क्या करती थी, किससे आके शेयर करती थी, अपनी उसी मेट से आकर शेयर करती थी कि ऐसे ऐसे आज तो मेरी क्लास के उस लड़के ने मुझे इस तरीके से टच किया था तो मुझे ऐसा लगा। वो मेट जो थी वो उसको और फीड कर देती थी, नहीं नहीं नहीं, तुम डिफरेंट हो, तुमको तो लड़कियों का टच अच्छा लगता है, देखो हम साथ में कितना एंजॉय करते हैं, वो अगर तुमको टच करने की कोशिश करता है तो उससे दूर रहो, ये गलत बात होती है। क्योंकि कोई भी अगर तुम्हें इसको इस तरीके से टच करता है तो वो तुम्हें मिसगाइड कर सकता है। तुम बहुत डिफरेंट हो ना, देखो बचपन से तुम मेरे साथ एंजॉय करती आई हो, तुम मेरे साथ अच्छा फील करते हो ना। ऐसे करके 4-5 बातों पर उसने हाँ हाँ करवा ली उससे, मतलब बार बार उसकी ब्रेन वॉशिंग कर देती थी। इसी तरीके से 2-3 साल और गुजर गए। अब जब 2-3 साल और गुजर गए, लेकिन उधर भी क्योंकि अंदर अंदर बॉडी लेवल पर चेंजेस आ रहे थे, और अंदर अंदर उसके अंदर ये जो सारे जो नेचुरल अर्जेस अपने आप उठती हैं जब बच्चा 13-14-15 साल का इस तरीके से होने लगता है। और उधर बॉयज़ भी उसको अप्रोच करने लगे, क्योंकि वो एक गुड लुकिंग लड़की थी, तो बॉयज़ भी अप्रोच उसको करने लग गए। तो वहाँ पर उसके अंदर एक डुअलिटी आने लगी, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने लगा। क्योंकि जब कोई लड़का उसको अप्रोच करता था तो उसको वो भी अच्छा लगता था, जब कोई उससे बात करने की कोशिश करता था या टच करता था तो उसको अट्रैक्शन उस तरफ भी फील होता था। लेकिन घर में जो मेड के साथ जो रोज़ का एक सीन चलता था, किसी न किसी तरीके से टच करना या उसकी वो थी, तो उससे उसके अंदर बड़ा कन्फ्यूजन हुआ। लेकिन उधर एक लड़के ने उसको बहुत अच्छे तरीके से मतलब हैंडल करना स्टार्ट किया, और फ्रेंडशिप उससे बढ़ाई, और उसको वो करना, उसका कॉन्फिडेंस जीतना स्टार्ट किया कि ओके, अगर तुम रिलेशनशिप के लिए भी मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो हम दोस्त बन के रह सकते हैं। उसका विश्वास जीतने की कोशिश की कि मुझसे शेयर करो कि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हो, कोई इशू है क्या, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से धीरे धीरे एक लड़के ने उसका कॉन्फिडेंस जीत लिया, और कॉन्फिडेंस जीता तो उस लड़की ने उसको वो सब बातें शेयर कर दी जो उसके घर में मेट के साथ उसका सालों से सब चीज़ें चल रही थी, और उसको एक कन्फ्यूजन था। तो उसने बोला कि मैं जब भी तुमसे या किसी और लड़के से बात करती हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है, या तुम मुझे इतना अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो और ये सब चीज़ें हैं तो मुझे अच्छा फील होता है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मैं लड़कों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं हो सकती, क्योंकि मैं डिफरेंट हूँ, मेरे को तो लड़कियाँ अच्छी लगती हैं, और मैं तो बहुत सालों से इस फीलिंग को एंजॉय करती आ रही हूँ। इस तरीके से उसने शेयर करना स्टार्ट किया। लड़का कहीं ना कहीं समझ गया था कि उसकी मेड ने उसके साथ क्या हरकतें करी इस तरीके से, और वो कैसे उसको मतलब मिसगाइड कर कर उसका दिमाग उसने इस तरीके से मोल्ड करने की कोशिश की। तो वो लड़का उसको हेल्प करने के लिए बार बार उसको समझाने की कोशिश कर रहा था। कभी उसको डराने की भी कोशिश करता था कि अगर तुमने ये सब अपने घर में बंद नहीं किया और तुमने ये फिजूल की बातों से दिमाग नहीं हटाया तो तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगा मैं। तो वो लड़की डर भी गई, और डर के मारे उससे झूठ बोलने लगी कि नहीं नहीं, अब मेरा मेट के साथ कुछ नहीं है, मैंने मेट को बोल दिया है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और मैं समझ गई उसने गलत किया है, मैं मम्मी पापा से बोलकर निकलवा देती हूँ उसे, इस तरीके से। लेकिन एक्चुअल में ऐसा वो कुछ नहीं करी थी, क्योंकि वो आदत इतनी बुरी तरीके से पड़ गई थी उस फीलिंग को एंजॉय करने की कि वो मेट की तरफ अट्रैक्टेड फील करती ही थी। लेकिन इधर साथ के साथ वो लड़का जो रियली उसको लाइक करता था, उसने भी अपने एफ़र्ट्स बढ़ा दिए, क्योंकि उसको भी ऐसा फ़ील हुआ कि मेरी आंखों के सामने एक लड़की इस तरीके से गलत हाथों में पड़ रही है। तो उसने उसके लिए प्यार केयर बढ़ाई, तो उसको खिंचाव उधर भी आया। जितना खिंचाव उसका लड़के की तरफ जाता उतना मेड को तकलीफ़ होने लग जाती है उस चीज़ में, वो उसकी ब्रेन वॉशिंग करने की कोशिश करती। और ऐसा करते करते एक दिन यही हुआ कि वो लड़का इतना परेशान हो गया कि उसने उसके मदर फादर को बता दिया कि क्या चल रहा है, कि आंटी ऐसे ऐसे है। सब उसने पूरी बातें बता दी उसकी मदर को इस तरीके से, और ये पर्दाफाश हो गया घर में।
इस तरीके से सब कुछ। और ये बड़ा ही शॉक था, बहुत बिग शॉक किसी भी पेरेंट्स के लिए, बहुत बड़ा ऐसे झटके वाली बात है कि उनके नाक के नीचे उनके बच्चे के साथ इतने सालों से घर की मेड ऐसी हरकत कर रही है और धीरे धीरे उसने उसको बिलीव बना दिया है कि वो एक लेस्बियन है। मतलब वो फीमेल्स के साथ ही कंफर्टेबल फील करती है और फीमेल में भी एक पर्टिकुलर जोन। और उन्होंने नोटिस किया कि इसके इस तरीके से बिलीव बनाने की वजह से वो अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल, मेल्स में सबके साथ कंफर्टेबल ना होना, एक आध के साथ ही थोड़ा कंफर्टेबल होना, अनयूजुअल फील करना, ड्युअलिटी, कभी लगना कि हाँ मैं अट्रैक्टेड हूँ उसकी तरफ, कभी लगना कि मैं उसे लाइक करती हूँ, कभी दूसरे फेस में अपनी रियलिटी को सामने खड़ा कर देना, नहीं मैं तो डिफरेंट हूँ, अगर पता चल गया कि मैं ऐसी नहीं हूँ तो क्या होगा। तरह तरह का कूड़ा उसके दिमाग में जो उस मेड से आया हुआ था, हरकतें, वो सारी की सारी, वो सब कुछ उसके अंदर पूरा टोटल मैस था। बहुत बुरी तरीके से उसकी ज़िंदगी तबाह कर रखी थी उसने। तो पेरेंट्स ने इमीडिएटली मेड के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया, उसको निकाला गया, वो करा। लेकिन जब तक उनकी बच्ची ख़राब हो चुकी थी, वो मेड से दूर होने का भी एक उसको ट्रॉमा जैसा लगा। उसको सब पता चल गया था कि मेड ने उसके साथ गंदी हरकतें कर करके उसको इस तरीके से बना लिया। लेकिन फिर भी अब उसका दिमाग तो ऐसा प्रोग्राम हो चुका था, उसके अंदर अब डाउट्स पैदा होने लगे। मैं लेस्बियन तो नहीं हूँ, मैं लेस्बियन तो नहीं हूँ, मैं लेस्बियन तो नहीं हूँ। वो अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को इतना बुरी तरीके से क्वेश्चन करने लगी थी कि उसको ये यकीन ही नहीं आकर दे रहा था कि वो एक नॉर्मल स्ट्रेट लड़की है, कि जिसको अपोजिट जेंडर जो कि एक नेचुरल वो है उसके प्रति अट्रैक्शन या कंफर्ट आ सकता है, वो कुछ है। तो वहाँ पर उसके अंदर वो इतना कन्फ्यूजन आ गया। आप देखिए ज़रा कि जो आज हमारे बच्चे अपने आप को लेस्बियन या गे वो करते हैं, तो मैं ऐसे बहुत सारे केसेस देखती हूँ जो धीरे धीरे इस तरीके से अपने बिलीफ को भी डेवलप कर लेते हैं। मतलब एक नेचुरल है और एक ये है कि जिनके साथ लाइफ के कुछ ऐसे एपिसोड्स हुए हुए होते हैं, कुछ इस तरीके के इवेंट्स हुए हुए होते हैं छोटी एज से लेकर वो, तो वो धीरे धीरे इस कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। तो ये ओसीडी भी बन जाता है और बहुत सारे बच्चों का पक्का बिलीफ भी बन जाता है कि वो इस तरीके से लेस्बियन या गे, अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर उनको एक परसेप्शन ही उनका चेंज हो जाता है। तो दोनों तरीके से ऐसा हो सकता है। तो इसको तो अभी बीमारी के रूप में इसको लगने लगा, क्योंकि जब इसको उसके फादर मदर ने इस चीज़ को समझते हुए कि ये जितना लड़कों के साथ टाइम स्पेंड करेगी तो हो सकता है इसका नेचुरल अट्रैक्शन उस तरफ बढ़े, तो उन्होंने उसके जो फ्रेंड्स थे बॉयज़, उनके साथ जाओ बेटा मूवी देख कर आओ, जाओ बेटा लंच पर जाओ, इस तरीके से भी परमिशन देनी स्टार्ट कर दी, ये सब चीज़ें। लेकिन वो जाती थी, उसको ठीक लगता था, अच्छा लगता था, नॉर्मल सब कुछ, लेकिन अंदर एक सवाल, क्या मैं स्ट्रेट हूँ, क्या मैं लेस्बियन हूँ, यही सब चलता रहता था। मतलब वो एक ऑब्सेशन उसके दिमाग में बन गया था। तो जब ये सब चीज़ें केस इस तरीके से खुला, जो भी मैंने आपको बताया, तो फिर वहाँ पर उस लड़की को यही चीज़ें समझाई गई कि वो लेस्बियन नहीं है। अगर वो लेस्बियन होती तो उसको बॉयज़ की तरफ इस तरीके से जो एक इमोशनल कंफर्ट, जो एक फिज़िकल प्रेजेंस में भी उनके कंफर्ट आता है, या जो उसको अट्रैक्शन फ़ील होता है, ये सब चीज़ें नहीं फ़ील होती, क्योंकि छोटी एज से उसके साथ इस तरीके की गलत हरकतें की गई और धीरे धीरे उसका बिलीफ बना दिया गया, एक तरीके से उसको हिप्नोटाइज़ कर दिया गया, इतना रीइंफोर्समेंट कर दिया गया कि उसको ऐसा लगने लगा कि वो लेस्बियन है, सेम जेंडर के साथ ही उसका कंफर्ट आता है सेक्सुअली, फिज़िकली, इमोशनली, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि वो बॉयज़ के साथ भी ओके फील कर रही थी। तो यहाँ पर आया कि कहीं बाइसेक्सुअल तो नहीं है, कि लड़कियों के साथ भी और लड़कों के साथ भी। लेकिन जब उसको बोला गया कि किसी और लड़की के साथ क्या तुमको इस तरीके की फीलिंग्स कभी इस लेवल की आई हैं कि तुम उसके साथ इतना डीप सेक्सुअल लेवल पर भी कंफर्ट फील करना चाहोगे, तो उसने डिनाई किया, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, उस मेट के अलावा और तो किसी के साथ में इतना कभी फीमेल के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाई। हाँ, इमोशनल बॉन्डिंग तो वो तो बेस्ट फ्रेंड्स भी बनती है, सेम जेंडर के लड़कों के भी दोस्त होते हैं, लड़कियों की भी दोस्त होती हैं, तो इमोशनल कंफर्ट वो एक अलग है, एंजॉय करना। बट क्या उसमें सेक्सुअल इंटीमेसी में भी कंफर्ट था? उसने डिनाई किया, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। क्या बॉयज़ की तरफ अट्रैक्शन जो फील होता है जब आपको कोई टच कर रहा है, जेंटली भी टच कर रहा है किसी तरह, क्या उस टाइम पर आपको कुछ इस तरीके का एक कंफर्ट आ रहा है? उसने इस चीज़ से एग्री किया कि हाँ मुझे ओके लगता है, सही लगता है। मतलब ये यहाँ पर वो जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा था वो इसलिए कि उसको लगातार रॉन्ग कंडीशनिंग मिली थी, जबकि इसका एंड रिज़ल्ट ये निकला कि वो लड़की कोई लेस्बियन नहीं थी। वो लड़की नॉर्मल एक स्ट्रेट लड़की थी, जो हेट्रोसेक्सुअलिटी होती है, जो कि ऑपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होता है, नॉर्मल लोग एक दूसरे के प्रति। लेकिन इस सब मेस से निकलने में महीनों का समय लग गया, क्योंकि ये दिमाग
अगर आप गलत तरीके से भी प्रोग्राम कर लेते हो ना, तो ये आपकी ज़िंदगी तबाह कर देता है। ये दिमाग को बस गलत ट्रेनिंग ही नहीं देनी होती है, और जब ट्रेनिंग का पीरियड इतना लंबा हो जाए तो फिर ये झूठी कहानियों के बेसिस पर भी बहुत सताता है, जैसे इस लड़की को सताया। रोना, परेशान होना, सब कुछ। माँ बाप के कितना भी गिल्ट में जाने से, रिग्रेट में जाने से चीज़ें तो एकदम से ठीक होने वाली नहीं थी। अब मदर ने डिसाइड किया मैं नौकरी नहीं करूँगी, नौकरी छोड़ दूँगी, उससे भी क्या होना था। अभी इस बच्ची की ज़िंदगी इस तरह से हिल गई थी। तो उसमें यही समझाया गया कि भाई पेशेंस रखिए, और धीरे धीरे ये चीज़ें उसके दिमाग से निकाली जाएंगी। तो इसमें हिप्नोसिस ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया। हिप्नोथेरेपी की मदद से उसके वो सारे एक्सपीरियंसेस जो माइंड में थे, उनको उसको दिखा कर कि किस तरीके से धीरे धीरे वो कैसे शुरुआत में अनकंफर्टेबल फील करती थी, किस तरीके से उसको फीडिंग की गई, किस तरीके से उसका धीरे धीरे माइंड सेट कराया गया, और वो सारी चीज़ें उसके दिमाग से फेड कर कर फिर उसकी एक नई मेंटल स्टेट और नई एक्सेप्टेंस, डाउट्स को दूर किया गया। बहुत सारी गुड हैबिट्स डाली गई इन सब चीज़ों में, और बड़ा लंबा समय लगकर धीरे धीरे उस बच्चे के दिमाग से ये चीज़ें निकाली गई, और उसको एक नॉर्मल लाइफ दोबारा से जीने के लिए एक फ्रीडम मिला। अगर कोई नेचुरली अपने आप को गे या फिर लेस्बियन आइडेंटिफाई करता है तो ठीक है, उसमें हम कोई नहीं होते हैं कि उनकी सेक्सुअल आइडेंटिटी को, उनकी पर्सनल आइडेंटिटी को क्वेश्चन करने वाले। और आजकल तो LGBT कम्युनिटी इतना सपोर्ट कर रही है, या इंडिया में भी लॉ है इसके लिए। लेकिन ऐसी हरकतें कर कर धीरे 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 किसी को कन्वर्ट करा जा रहा है, उसका दिमाग बनाया जा रहा है, ये तो बहुत ही बड़ा पाप गुनाह है, ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। और ऐसा आजकल बहुत हो रहा है, ऐसे तमाम केसेस मेरे पास आ रहे हैं। आप लोग अवेयर हो जाएं, इसलिए मैं ये बातें बता रही हूँ। ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं कि सोशल मीडिया साइट पर कोई लड़का लड़की बनकर किसी लड़के के साथ चैट कर रहा है, जब उससे बहुत इमोशनल कनेक्ट हो गया फिर उसको वो रिवील कर रहा है कि मैं तो लड़का हूँ। और वहाँ पर वो इंसान जो है ना एक कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है कि अरे मतलब मैं पहचान ही नहीं पाया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे क्लूज, वो चैट बार बार देख रहा है कि मैं किस तरीके से बात करता था। लग रहा है कि अरे मैं तो इतने सारे क्लूज़ दिए थे इसने कि हाँ ये लड़की नहीं लड़का है, और मैं शायद उन्हें इग्नोर कर रहा था, शायद मुझे लड़के ही पसंद है, इसलिए मैंने सब कुछ जानते समझते हुए भी इग्नोर किया और इसको अननेसेसरी लड़की मान रहा था। इस तरीके के फिजूल के वो, या कन्विंस किया जा रहा है इस तरीके से। कुछ लोग ऐसे जो होते हैं वो और दूसरे लोगों को भी अपनी कम्युनिटी बढ़ाने के लिए इस तरीके की हरकतें करने लग जाते हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके से, और इसको ओपनली प्रमोट किया जा रहा है वेब सीरीज़ के ज़रिए। इतना हर तरीके से ऐसे कुछ टीवी एड्स, बीच में शायद वो तनिष्क का ऐड था एक बार जो आया था, या किसी ऐसी ज्वेलरी कंपनी का ऐड था, तो जिन्होंने इस तरीके का ऐड निकाला था और बाद में उस पर बहुत बवाल हुआ था, तो फिर उन्होंने उस ऐड को हटा लिया था। सो उसका एडवर्टीज़मेंट में भी सेम जेंडर के रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग क्या है कि इस तरीके से अब इसको नॉर्मल मानने लगे हैं। वो नेचुरली अगर ऐसे नहीं भी होते हैं तो उसको नॉर्मली इस तरीके से ऐसे मानने लगते हैं कि इसमें क्या वो है। तो अगर उनको अपोजिट जेंडर से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है तो वहाँ पर वो सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो भी सामने आ रहे हैं कि मैं गे हूँ या लेस्बियन है वो नेचुरली ऐसे हैं। बहुत सारे लोग कन्वर्ट भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें समझना है कि हमें अपने बच्चों का खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि आप किसी 20 साल के 30 साल के इंसान को इस तरीके से नहीं कन्वर्ट कर सकते ना ऐसे। तो वहाँ पर छोटी एज से ही बच्चों के साथ इस तरीके से ऐसे बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं। एक और केस के बारे में आपको बताती हूँ मैं, जहाँ पर एक लड़का है, उसकी पड़ोसी ने ही सेम जेंडर के लड़का है तो उसके पड़ोसी लड़के ने उसके साथ इस तरीके की छोटी एज में सेक्सुअल हरकतें, उल्टा सीधा उसे मॉलेस्ट करना स्टार्ट किया। और ये सब चीज़ें करते 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 उसके भी बाद में माइंड में इस तरीके का थॉट आने लगा कि कहीं मैं गे तो नहीं हूँ, तभी मुझे ये सब चीज़ें करना मैं अलाउ कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे हरकतें लोगों के साथ हो रही हैं सोशल मीडिया साइट्स पर, और अलग अलग कम्युनिटी सोशल ग्रुप्स बनाकर इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है और कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। तो कन्वर्जन बुरा है। कोई नेचुरली अगर ऐसा हो कुदरती तो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है या धीरे धीरे किसी लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से कन्वर्ट हो रहा है, चाहे वो बाद में जाकर उसकी OCD बन रही है या फिर वो अपने आप को ऐसे ही बिलीफ बनाकर और अपनी ज़िंदगी को एक डिफरेंट तरीके से जीना चाह रहा है, ये सब गलत है। तो बेसिकली ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने का इस केस के साथ जो मैंने ज्वाइन करके ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया है
वो अवेयरनेस स्प्रेड करना ही इसका एकमात्र पर्पस है, क्योंकि जितना हम अवेयर होंगे उतना हम किसी भी को भी इस तरीके के जाल में फंसने से बचा सकते हैं, जहाँ पर धीरे धीरे किसी को ऐसे एक्सपीरियंसेस देकर कन्वर्ट किया जा रहा है। तो मेरी सभी पेरेंट्स से बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने बच्चों का खास ख्याल रखें जब वो छोटे हैं। उनकी आदतों पर, उनकी हरकतों पर, कहाँ कब किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो सब आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा ना घर के नौकर पर विश्वास करने की ज़रूरत है और ना ही किसी बाहर वाले पर विश्वास करने की ज़रूरत है। आपको अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए माइंडफुल रहना है, क्योंकि वरना वो अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से पूरा, कहते हैं ना, ख़राब कर बैठेंगे। और आपकी अगर उनके साथ इतनी पुअर बॉन्डिंग होगी, आप उन्हें समय नहीं देंगे, तो आपके साथ कभी कंफर्टेबल फील ही नहीं करेंगे, आपसे कुछ शेयर ही नहीं कर पाएंगे। अब देखिए ना, इस बच्चे ने कभी शेयर ही नहीं किया, वो खिंचती चली गई उस मेड के चक्कर में, और मेड अपना फ़ायदा निकाल रही थी। वो ऐसी थी तो वो उसने अपने एन्जॉयमेंट के लिए एक बच्चे की ज़िंदगी इस तरीके से ख़राब करने के बारे में भी नहीं सोचा कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ, उससे अपनी अक्ल ही नहीं लड़ाई। तो इस तरीके से आपके बच्चों के साथ कुछ गलत हो सकता है, तो आपको अवेयर रहना है, क्योंकि जितना हम जागरूक होंगे उतना हम अपने आप को इन फिजूल की चीज़ों से बचा सकते हैं। तो खैर, उसकी तो समझ में आ गया। न जाने अभी भी कितने ऐसे लोग हैं जो इस कॉन्फ्लिक्ट में जी रहे हैं, जो कन्फ्यूजन में जी रहे हैं कि वो हैं क्या, आखिरकार उनकी सेक्सुअल आइडेंटिटी है क्या। तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि किसी की ज़िंदगी बचाई जा सके। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।